तो सर कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आप रोए हो और आपको रोने के बाद रिलीफ फील हुआ हो कि यार अच्छा किया मैं रो गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है? जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट था 2018 में बेसिकली, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस क्लियर होगा इस बार। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था। तो जब मैंने लेकिन अपना रिजल्ट चेक किया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने 2 बार फिर से चेक किया कि हाँ, तो लेकिन बेसिकली जब नहीं था नाम तो ऑब्वियसली एक आपकी 2-3 साल की प्रिपरेशन है, एक आपका एक्सपेक्टेशन है, तो रादर आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को रोका नहीं। तो यहाँ पे तब मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब ठीक है, अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो कोई हार्म नहीं है। राइट। व्हाट इज योर फेवरेट पंजाबी फूड? आई वुड से ग्रेवी चिकन। व्हाट इज द वन थिंग यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ? आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू। और पॉडकास्ट से पहले ही हमने इतनी बातें कर ली है कि मुझे इतना मजा आ रहा है, मेरा मन एग्जैक्टली सर। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। गर्मी कैसे फील हो रही है आपको? सर बहुत गंदी। मैं साइकिल से आती हूँ और यू वोंट बिलीव कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि बस ऊपर जाके एसी में बैठना है। सर एग्जैक्टली अभी क्या इमोशन फील हो रहा है आपको? एक्साइटेड सर। सेम सर, बिल्कुल आपके ना ये वाइब मैच हो रही है सर। नहीं, अच्छी बात है, पॉडकास्ट अच्छा चलेगा फिर तो आपके। एग्जैक्टली सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप फिल्मों में हैं, आई टॉक टू यू अबाउट द फिल्म्स लेटर, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई चमकीला, राइट? और उसमें दिलजीत दोसांझ की एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें इम्तियाज अली सर ने उनकी तारीफ की कि व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्ट ही डन, राइट? कि आप जो चीज़ हो एंड अभी इन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है, और आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ रहेंगे पाजी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फ्रेशनेस केम इनटू माय लाइफ ऑफ डूइंग दिस फिल्म। आई एम थैंकफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक इट अप विद इक्वल लव। And thank you very much. तो उसमें दिलजीत दोसांझ थोड़ा सा रो गए, यू नो, उन्होंने अपना एक इमोशन दिखाया, इमोशनल साइड दिखाया, राइट? लेकिन अभी जैसे सोसाइटी जो है मर्दों के रोने को बहुत यू नो डाउन देखती है कि अरे मर्द रोने लग गया, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं जो सोसाइटी स्पेशली मेल के ऊपर डालती है कि तुम रो नहीं सकते, यू नो, बी ब्रेव, तो ये चीजें यू नो आपको कैसी लगती हैं? क्योंकि आप सोशल इश्यूज पढ़ाते हैं, तो डू यू बिलीव इन सच थिंग्स कि मैन को रोना नहीं चाहिए? देखिए, रादर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो ज़्यादातर यूपीएससी के बाद सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो जो सोशियोलॉजिस्ट है बेसिकली वो ज़्यादातर सभी चीज़ों को ऑब्जर्व और एनालाइज करता रहेगा। बात बिल्कुल ठीक है। रादर जो आपने क्वेश्चन पूछा, जब मैंने वो क्लिप देखा था तो बेसिकली मेरे जहन में भी सबसे पहली चीज़ यही आई थी कि बेसिकली ये एक हॉट टॉपिक बनने वाला है कि बेसिकली कुछ लोग प्रो होंगे और कुछ लोग आपके अगेंस्ट चलेंगे। लेकिन देखिए, अगर इस चीज़ को हम एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बेसिकली सोसाइटी का फ्रेमवर्क क्या है। रादर हम टेक्निकल नहीं होंगे अगर सिंपल बात करें हम तो। देखिए, एक चीज़ आपके पास चलती है, एक रहता है जेंडर और एक रहता है आपके पास सेक्स। एक नेचर की डिबेट है, एक नर्चर की डिबेट है। रादर सेक्स डिफाइन होता है बाय द बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़। अब किया क्या है सोसाइटी ने कि बेसिकली उन बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ के साथ एक रोल एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दिया है कि भाई जो ये सेक्स वाला है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, जो ये सेक्स वाला है वो इस तरीके से बिहेव करेगा। बॉयज़ के लिए बेसिकली उस चीज़ को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मैस्कुलिनिटी में, और फीमेल्स के लिए हम उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं फेमिनिटी के लिए। उसकी एक एग्जांपल अगर आपको प्रोवाइड करना चाहूँ तो बेसिकली रोल एक्सपेक्टेशन क्या है कि बॉयज़ का जैसे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके लिए बेसिकली जैसे रफ एंड टफ होना चाहिए, बॉयज़ शुड बी नॉटी, ऐसा है। गर्ल्स हैं, दे शुड बी ओबीडियंट, दे शुड बी रिस्पेक्टफुल, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बेसिकली अगर आप इस डायमेंशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ बिहेव नहीं करेंगे तो रादर क्या हो जाएगा कि बेसिकली सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर जाएगी। रादर अगर आपके फैमिलीज में आपकी जब अपब्रिंगिंग है या आपके
नेबरहुड में या आपके बेसिकली फैमिली में कोई छोटा बच्चा होगा, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब भी कोई बेसिकली बॉय या रादर गर्ल कोई भी हो, वो अपनी इस रोल एक्सपेक्टेशन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। रादर बेसिकली गर्ल्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, ओबीडियंट नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है बेसिकली, तो सोसाइटी से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देगी कि यार क्या कर रहे हो ये। उसी तरीके से अगर बॉय रफ एंड टफ नहीं है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो सोसाइटी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देगी कि लड़के ऐसे नहीं होते। तो उसी चीज के साथ बेसिकली एक ये चीज मैस्कुलिनिटी के साथ आपके पास आती है कि यार जो बॉयज है बेसिकली दे शुड बी रफ एंड टफ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो ये अपनी इमोशनल साइड जो है बेसिकली कभी शो नहीं करेंगे पब्लिक स्पेस के अंदर, कि आप अपनी वनरेबिलिटी को शो नहीं करेंगे। वनरेबिलिटी कहीं ना आपकी जो स्ट्रांगनेस है उस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देती है। इसी चीज के साथ बेसिकली ये चीज आगे थोड़ा सा बढ़ाए तो आती कहाँ से है, रादर अगर आप पूछे भी तो ये चीज डिसाइड किसने करी? एग्जैक्टली सर, आपकी रोल एक्सपेक्टेशन जो है वो किसने डिसाइड किया? दो चीजें हैं, या तो मैं अपने लिए खुद डिसाइड कर लूं या कोई और मेरे को बता दे। तो रादर हमारी सोसाइटी जो है कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, जहां पे सोसाइटी जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती है इंडिविजुअल के ऊपर। तो यहाँ पे होता है क्या कि सोसाइटी हमें बताती है ज्यादातर कि बेसिकली आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसका कंट्रोल जो है इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर ज्यादा है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जब हम सोसाइटी की डायरेक्शंस को नहीं मानते तो कभी हमें आइसोलेट किया जाता है, कभी सोशल सैंक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। रादर अब इन रीसेंट टाइम्स हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी ट्रांजिशन में है, हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चल रहे हैं, रादर पहुंचे नहीं है। उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास क्या मिलता है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इस ट्रांजिशन को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है। आज के टाइम के अंदर इंडिविजुअलिज्म आप देखें तो बेसिकली जैसे एलजीबीटी मूवमेंट है या ऐसे कुछ और बेसिकली डिफरेंट थर्ड जेंडर की बात कर लें आप, तो ये बेसिकली जो कम्युनिटी के बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं रादर अपनी आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। रादर अगर मैं 100 साल पहले चलूं तो वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। उस चीज का एक रीजन क्या है कि इंडिविजुअलिज्म की इमरजेंस है, उसका एक राइज है। उसी चीज के साथ बेसिकली आपको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना इमोशन जो है वो पब्लिक स्पेस के अंदर एक्सप्रेस भी करते हैं, रादर उसको बेसिकली बुरा नहीं मानते, उसके साथ कोई स्टीरियोटाइप अटैच नहीं है, उसके साथ कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच नहीं है, जिससे हमने अभी बात करी दिलजीत के एग्जांपल के कंटेक्स्ट में भी। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमें बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली वो चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, उसके साथ बेसिकली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इमोशन पहले एक नेगेटिव कंसेप्ट समझा जाता था, आज वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट बन चुका है। आप जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें इसके साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल क्वोशंट है, जो जैसे मेयर एंड सेलोवे है, अगर आप रिसर्चर्स की तरफ जाएं, डेनियल गोलमैन है, इन लोगों ने इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया कि रादर अगर आप अपना इमोशनल जो है बेसिकली रिस्पॉन्स जो है उसे सप्रेस कर रहे हो तो रादर आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, आप एंग्जाइटी में भी रहोगे, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी और आपके सबसे बड़ी बात जो आपके रिलेशनशिप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली अगर आप अपना इमोशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप उसे एट द एंड जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एंग्जाइटी में होगे, ना तो आपके डिसीजन सही रहेंगे, ना आपका कंसंट्रेशन रहेगा, ना आपका फोकस रहेगा, और एट द एंड हो सकता है कि बेसिकली आप किसी ना किसी के ऊपर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल भी दो। उस कंटेक्स्ट के अंदर बेसिकली आज के टाइम के अंदर ये माना गया है कि अगर आप एम्पैथेटिक बनना चाहते हो, अगर आप कंपैशनेट इंडिविजुअल को डेवलप करना चाहते हो, और सोसाइटी इन्हीं दोनों चीजों से चलती है, सोसाइटी कभी भी एपैथी के साथ नहीं चल सकती। कोल्ड हार्टेड इंडिविजुअल्स जो दूसरे के लिए कभी कोई केयर ना करे, रादर किसी को पूछे ना, रादर मैं किसी को समझना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ कि आप कैसे इंसान हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपकी बेसिकली मंशा क्या है, उसके लिए जरूरी है कि बेसिकली मैं आपके इमोशन को जानूं। और वो तभी ही हो पाएगा अगर मैं अपने इमोशन को पहचानता हूं कि भाई मेरी इमोशनल स्टेट क्या है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, क्या है, मुझे रीजन क्या है इस चीज का, क्या ये चीज मैनेज हो सकती है। जब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आएगी तभी ही मैं आपका इमोशनल रिस्पॉन्स देख सकता हूँ कि भाई अगर मैं सब सिंपल बात क्या है कि मैं क्या सोचता हूँ, बेसिकली मैं किस टाइम पे क्या फील करता हूँ, अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आएगी तभी तो मैं ये देख सकता हूँ ना कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके क्या इश्यूज है। उसी चीज के साथ बेसिकली आज के टाइम के अंदर आपका डिबेट है कि क्या एक इंसान को अपना इमोशन जो है पब्लिक स्पेस के अंदर एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रादर उस चीज का आंसर ये है कि बेसिकली बहुत ही जरूरी है कि आप अपना इमोशनल जो रिस्पॉन्स है उस चीज को कभी भी सप्रेस मत कीजिए, बिकॉज उसका जो कहीं ना कहीं देखिए उसका सीधा इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट इम्पैक्ट वो किसके ऊपर आएगा, दैट इज योर मेंटल हेल्थ। वो उसको डिटीरियोरेट कर देगा। और मेंटल हेल्थ ऑलरेडी एक ऐसी चीज है बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है। रादर अगर आप क्या फील करते हो, क्या आप बेसिकली क्या किसी चीज के ऊपर क्या एहसास कर रहे हो, आप उससे आप
बहुत ज्यादा कमजोर नहीं बन जाते, रादर वो आपकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप वनरेबल हो गए किसी सिचुएशन के अंदर। वो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए, आपके अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर आप दूसरों के लिए छोड़ दो। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल है, जो सोसाइटी में एक अथॉरिटी की पोजीशन कमांड करता है, जिसको लोग देखते हैं, अगर वो इस चीज के ऊपर एक इनिशिएटिव ले रहा है रादर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे मानने में। क्योंकि अगर लोग देखेंगे कि अगर इतना बड़ा इंसान एक पब्लिक स्पेस के अंदर इतने बड़े इवेंट के अंदर अपना इमोशनल रिस्पॉन्स, और वो भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्राइम जैसे कि है, जिसको नेगेटिव कंसेप्ट में हम ज्यादा देखते हैं, वो मेन वो बेसिकली अगर शो केस कर सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं। तो सर बेसिकली पर ये भी होना चाहिए कि अगर आप अपने इमोशंस दिखा रहे हो स्पेशली इन पब्लिक, तो वो भी लिमिट तक होना चाहिए, मतलब किसी को हार्म ना हो उस इमोशन से, राइट? कि गुस्सा बहुत आ रहा है तो आप किसी को तलवारें निकाल दी, दैट शुड नॉट बी डन। उसी चीज के लिए देखिए मैंने एक स्पेसिफिकली टर्म का यूटिलाइजेशन किया, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक सिंपल क्या चीज है भाई, कि आप पहले अपने इमोशंस को पहचाने, ये देखें कि उन इमोशंस का बेसिकली जो आप फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात है रेगुलेशन और मैनेजमेंट। किसी सिचुएशन के अंदर कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स नेसेसरी है और कौन सा नेसेसरी नहीं है, इस चीज में आप डिफरेंस जनरेट कर पाओ, उसी चीज को मैनेजमेंट बोला। तो मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि यार मुझे रोना आ रहा है, तो जस्ट रो दो, क्या पता वही सोल्यूशन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनेजमेंट, क्या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं। क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, कि बेसिकली ऐसा भी नहीं ना होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि बेसिकली आप किसी को हार्म कर दो, उसी चीज को पहचानना इमोशनल इंटेलिजेंस है। रादर इसी चीज के लिए अगर आप ये देखें कि बिकॉज एक ब्यूरोक्रेट जो है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स मैनेज करने पड़ेंगे, उसे रूरल सोसाइटी के साथ भी डील करना है, उसे ट्राइबल्स के साथ भी डील करना है, माइनॉरिटीज के साथ डील करना है, वुमेन है, डिसेबल्ड है, एन नंबर ऑफ लेयर्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, और सभी के अपने इमोशंस हैं, सभी की अपनी एस्पिरेशंस हैं। पहले तो उन इमोशंस और एस्पिरेशंस को समझने के लिए आप तभी अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात है, इन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए आपको एक चीज जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसी चीज के लिए यूपीएससी ने बेसिकली से आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया, राइट? कि आपका जो ब्यूरोक्रेट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, दैट इज हैंडलिंग द रिलेशनशिप एंड मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो सकता। कोई पॉलिटिशियन आया मेरे ऊपर चलाना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी चलाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट द वे। अगर मैं देख पाऊँ कि भाई ये इंसान मेरे ऊपर चला क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है, मैं ये देख पाऊँ कि बेसिकली मुझे क्या फील हो रहा है, और हमारे जो दोनों के इमोशंस हैं, इस चीजों का कॉन्सिक्वेंस यहाँ रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पब्लिक में सीन भी क्रिएट हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन भी खराब, मेरी रेपुटेशन भी खराब। रादर मुझे इस सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई सामने से आया है, वैसे तो ऐसा ना हो, राइट, कि अगर वो लड़ रहा है, तो आपको भी जब कभी गुस्सा आया और आपने उसको एक्सप्रेस किया, तो आपको समझ आएगा कि ये इतना गुस्सा तभी कर रहा है क्योंकि कोई मेजर रीजन हो। लेट्स डिस्कस एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो सर कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आप रोए हुए और आपको रोने के बाद रिलीफ फील हुआ हो कि यार अच्छा किया मैं रो गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है? रादर पर्सनल इंसिडेंट आई विल शेयर हियर आपको। जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट था 2018 में बेसिकली, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस क्लियर होगा इस बार, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था। तो लेकिन जब मैंने आई वाज इन द लाइब्रेरी, तो जब मैंने लेकिन अपना रिजल्ट चेक किया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने 2 बार फिर से चेक किया कि हाँ, तो लेकिन बेसिकली जब नहीं था नाम, तो ऑब्वियसली एक आपकी 2-3 साल की प्रिपरेशन है, एक आपका एक्सपेक्टेशन है, तो रादर आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को रोका नहीं, और मैंने इतना सोचा भी नहीं कि बेसिकली मुझे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, तो बेसिकली आई डिड इट। लेकिन उसके बाद जब रात को मैं ये चीज़ बेसिकली बैठकर एनालाइज कर रहा था कि यार मतलब पेपर नहीं हुआ, बेसिकली क्या हो गया, पिछले 2-3 घंटे से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आई वॉज एट वेरी पीस विद माई सेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा काम था। शायद उस चीज़ का रीज़न ये था कि बेसिकली जो मेरा एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, मैं उसको ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका था। रादर अगर मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस ना करता, तो शायद मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एक एंग्जाइटी लेवल बिल्डअप रहता, शायद मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करता, मेरे कंसंट्रेशन, मेरा फोकस लूज हो जाता, और 3-4 दिन के बाद क्या रहता है कि बेसिकली मैं किसी ना किसी के ऊपर बिना बात के फाइट करता, या अपना गुस्सा की बेसिकली किसी ना किसी के ऊपर निकालता। और इवन सर ये चीज डीमोटिवेशन की तरफ भी, डीमोटिवेशन की तरफ, वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो यहाँ पे तब मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब ठीक है, मतलब एक इमोशनल रिस्पॉन्स चाहे आप प्राइवेट में एक्सप्रेस कर लो, चाहे बेसिकली अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो कोई हार्म नहीं है यार। राइट। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिकली अपने लिए आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ है, और अगर उसमें आपको फायदा हो रहा है तो बेसिकली क्यों नहीं।
तो सर ये एक्चुअली बात भी है भरतनाट्यम में। हाँ। उसमें लिखा है कि 9 तरह के रस होते हैं, राइट? हाँ। जिसमें आपका क्राइंग, श्रृंगार, हैप्पीनेस सब आता सब है। आता है। तो मतलब एक इंसान को ये 9 के 9 रस फील करने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और तभी रादर ये आप अनकॉन्शियसली देखिए कि तब मुझे पता लगा कि यूपीएससी में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका पहला प्रैक्टिकल इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ चुका है। रादर बेसिकली मैंने सोच समझ के नहीं किया, रादर उसकी लेकिन एप्लीकेशन जब आप चीज को बार बार पढ़ते हो, उन्हीं चीजों को बार बार आप उसकी डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार मतलब बाद में पता चलता है कि यार मैंने वहां पे ऐसा किया था तो उसका इस चीज की वजह से शायद लिंक था। तो शायद इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रखा था, उसे बार बार उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये क्या रहता है, तो शायद अनकॉन्शियसली वो अपने आप ही इंप्लीमेंट हो गया। तो बाद में पता चला कि यार जो कंसेप्ट एक थ्योरेटिकल अलग चीज है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल मैं अपने ऊपर ही मेरी एप्लीकेशन हो गई तो रादर बुरी चीज नहीं है। एग्जैक्टली पहली बार मतलब अनकॉन्शियसली बाद में देखा, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था आई वुड से। तो मुझे मेरे हिसाब से तो बेसिकली अगर क्राइंग जो है, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वल्नरेबिलिटी, रादर वो आपकी स्ट्रांगनेस को एग्जिबिट करता है कि आप अपने लिए सिक्योर कितने ज्यादा हो। अगर आप पब्लिक स्पेस में अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो तो लोग आपके बारे में इस चीज के क्या सोचते हैं, रादर आपको ये फील होता है कि मेरे रोने से बेसिकली मेरा स्टेटस, मेरी काबिलियत, मेरा टैलेंट ये कम नहीं होने वाला। एग्जैक्टली तो वो आपकी सिक्योरिटी को बेसिकली कहीं ना कहीं उस चीज को एग्जिबिट करता है। तो रादर आई वुड अपलॉड हिम इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। सर मतलब मैंने ऐसा फील किया है कि जब मैं खुद भी बहुत रोती हूँ तो जब मैं पूरा रो लेती हूँ ना, कोई इमोशन चल जाता है, तो एक ब्रेवरी फील होती है कि नाउ आई विल डू इट, नाउ आई कम बैक। तो वो चीज क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज को एक्सप्रेस कर दिया, अब वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिजुविनेट भी फील करते हो। राइट वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे हम ऑलरेडी आप पहले बात कर रहे थे, हम ह्यूमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशन। जिस इंसान के अंदर इमोशन नहीं है हम उसे इंसान मानते नहीं है, रादर हम उसे बोलते हैं कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंडिविजुअल है। यार पता नहीं बात करो बेसिकली रिस्पॉन्स कैसा देगा नहीं देगा, इसे कुछ फील नहीं होता है। रादर आप अपने डेली लाइफ के अंदर भी देखो, कोई भी इंडिविजुअल, आपका फ्रेंड हो, स्ट्रेंजर हो, फैमिली में हो, कोई आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देता, ना वो पॉजिटिव देता है ना वो नेगेटिव देता है। बोल यार किस टाइप का इंसान है ये? सही बात है, इसमें तो यार मतलब नहीं है, कुछ एग्जिबिट ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इतना भी क्या ही हो गया मतलब। तो हम बेसिकली हम वही तभी बात है ना कि ह्यूमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशन, और इमोशन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो नहीं है, इमोशन नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है वो कलरलेस है। एग्जैक्टली वो लाइफ नहीं है फिर। तो सर जब आपका ये वाला फेज चला था, जब आप बड़ा डिमोटिवेट ऑब्वियसली एग्जाम के बाद, या कभी आपको लगा हो कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपके कुछ दोस्त आपको याद हो जो बड़े मतलब अच्छे दोस्त, मैंने सुना है कि ब्लेसिंग होती है, तो उस टाइम पे अच्छे दोस्त, आपको कोई किस्सा याद हो कि जब आप बहुत डाउन थे तो आपके किसी दोस्त ने आपको इस तरह पुश किया कि नहीं यार जा कर लेगा तू, रादर बेसिकली वेरी वही से बात है बेसिकली आपके पास जब पेपर नहीं होता तो बेसिकली ऑब्वियसली आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड, सैड तो रहते हैं, लेकिन आपके 4-5 जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ करूं तो मेरे 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो बेसिकली स्कूल और कॉलेज से मेरे साथ हैं, और कुछ 4-5 ऐसे भी हैं बेसिकली जो मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन से मेरे साथ हैं। तो रादर उस दिन मैं लाइब्रेरी में ही था, तो बेसिकली जो यूपीएससी के मेरे फ्रेंड्स थे वो भी उसी लाइब्रेरी में थे, तो हम लोग इकट्ठा ही थे। तो रादर ये चीज़ आपको पता नहीं यूपीएससी सिखाती है या बेसिकली आप या इनबिल्ड भी हो सकती है, तो रादर दे शोड अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर मी। एक होती है सिंपैथी या पिटीनेस फील करना कि अरे यार वो नहीं है, एक होती है एम्पैथी कि दूसरा इंसान आपको फील कर पाए कि आपके शूज में रखकर कि यार ये इंसान फील क्या कर रहा है। तो शायद जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो आपको बेहतर फील कर सकता है, क्योंकि वो भी उसी प्रिपरेशन में है, शायद उसका पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसे पता है कि बेसिकली इंसान उस चीज के अंदर क्या फील करता है। तो वो आपके चीज शायद घर वाले भी समझ नहीं पाएंगे, क्यों? बिकॉज वो उस प्रिपरेशन में नहीं है। राइट तो वो शायद उस चीज की वजह से जो एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यार हमने भी ये चीज के थ्रू गो थ्रू किया है, रादर ये चीज फील करोगे, इसका ये पॉजिटिव है भाई, इसका ये नेगेटिव है। रोते रहोगे तो बेसिकली टाइम निकल जाएगा, अपने आप को एनालाइज करोगे, अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो उतना ही ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आगे के लिए प्रोग्रेस कर पाओगे। तो उस चीज से आपको लगता है यार कि हाँ मतलब बहुत अच्छी बात है। सर तो कोई सेंटेंस आपके दोस्त ने कहा हो, जैसे मेरे दोस्त ने यूजुअली अरे कर लेगी तू, एक ही लाइन उनकी होती है, अरे कर लेगी जाना हम है तेरे साथ, इस तरह का कोई लाइन आपको याद है? रादर मुझे एक चीज बोली गई कि बेसिकली जब हमें पता है कि बेसिकली तू कर लेगा, हमें लगता है कि तू कर लेगा, तुझे क्यों नहीं लगता कि तू कर लेगा? राइट सर, ब्यूटीफुल। तो ये चीज एक रही जो आज भी मेरे साथ है।
कि आपके अंदर कोई इतना कोई कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करे, तो वही बहुत बड़ी बात है। राइट, एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने बोला यूपीएससी में भी शायद एथिक्स, राइट, आप एथिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, राइट? तो एथिक्स सब्जेक्ट शायद इसीलिए डाला हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो ये सब चीजें फील कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी प्रिपरेशन है, इट इज अ मैटर ऑफ परसिवियरेंस। बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत कुछ सिखाती है आपको प्रिपरेशन। हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो पहले अटेम्प्ट के अंदर जिनका पेपर निकलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका बिल्कुल भी नहीं निकलता रादर। लेकिन एक चीज सभी के अंदर कॉमन है, अटेम्प्ट से पहले सभी का 3-4 साल का एक स्ट्रगल है। इतना है ही है, मतलब 1.5 साल का एक प्रिपरेशन है, फिर सेल्फ स्टडी है। वो एक फेज जो है बेसिकली सभी का चलता ही है। आगे चलकर बेसिक किसी का कब हुआ किसी का नहीं हुआ वो अलग बात है। तो उस चीज को अप एंड डाउन जो है प्रिपरेशन का, आज आपको लगता है कि बेसिकली आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रिपेयर किया, आज आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, कभी आप ऊपर हो कभी आप नीचे हो, तो वो चीज आप फील भी करते हो और प्रैक्टिकलिटी में आप एक्सपीरियंस भी करते हो। ये बात अभी पिछले पॉडकास्ट में मोहित सर ने भी कही थी, लाइफ का ना एक ग्राफ चलता है, अप एंड डाउन है। तो वहां पे बेसिकली जैसे हम पहली बात कर रहे थे, एट द एंड आपको बनना तो ब्यूरोक्रेट ही है। तो ब्यूरोक्रेट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिकली लोग प्रेशर सिचुएशंस के अंदर भाग जाए, रादर यहाँ प्रेशर सिचुएशंस के अंदर पैनिक कर जाए। वहां पे स्टैंड करे, सिचुएशन को एनालाइज करे, उस चीज का इफेक्टिव सोल्यूशन निकाले। वही बेसिकली एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट है। और ब्यूरोक्रेट का काम भी यही है, चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ डील करना और सरकार का काम आसान करना। तो और यही एथिक्स आपको सिखाता भी। एग्जैक्टली। तो सर जैसे आप एथिक्स भी पढ़ाते हैं, सोशल इश्यूज भी पढ़ाते हैं, करंट इवेंट्स भी पढ़ाते हैं, और तो जैसे मैंने ना अभी काफी वीडियोस चलती हैं, मैं जिस स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो दिखता है कि जापानीज स्कूल्स की बड़ी आती हैं, कि वहाँ पे ना बच्चों को मॉरल वैल्यूज ज्यादा सिखाते हैं कि अपने क्लासरूम्स खुद साफ करो, है ना, एंड फिर आप एक दूसरे को खाना सर्व करो, रिस्पेक्ट करना, बो करना किसी बड़े के आगे, राइट? तो इस तरह की चीजें वहाँ पे सिखाई जाती हैं, जबकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी था एंशिएंट अगर बात करें, लेकिन आज नहीं है। तो अगर बात करें कोई ऐसी मॉरल वैल्यूज जो आप चाहते हो कि एक एस्पिरेंट में भी और एक सिटीजन में भी हो, वो कौन सी मॉरल वैल्यूज हैं? दो मेरे हिसाब से रादर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना सोसाइटी नहीं चल सकती। पहले ही आपके पास है, दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बेसिकली पहले ये पहचाना कि जो काम मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। अगर सही कर रहे हो तो उस चीज़ के साथ अपना स्टैंड पब्लिकली एग्जिबिट करना कि हाँ मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, एंड नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस, आप उस चीज़ के साथ स्टैंड डाउन कीजिए टिल द एंड उस चीज को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। इंटीग्रिटी के बिना काम जो है वो नहीं चल सकता। दूसरी मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्पैथी एंड कंपैशन। राइट, ठीक है। सोसाइटी चलने के लिए एक सोशल कैपिटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिटीजन्स के अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट, लॉयल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और जब तक सिटीजन्स के अंदर सोशल कैपिटल होगा नहीं, ना तो आप गुड गवर्नेंस को अचीव कर सकते हैं, ना ही एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप को आप बिल्ड कर सकते हैं। रादर एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा जिसके अंदर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पिशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, और ऐसी सोसाइटी एक आपके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगी राइट्स के लिए, वायलेंस के लिए। अगर राइट्स या वायलेंस से भी बाहर निकल जाओ आप, तो एक एपैथेटिक सोसाइटी बन जाएगी जिसको फर्क नहीं पड़ता कि यार दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम बन रहा है तो बेसिकली सही है, क्या दूसरे के साथ क्या हो रहा है मुझे इस चीज़ के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको, हम पहले भी बात कर रहे थे, हम एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट है तो हम रादर कॉमन है आज के टाइम के अंदर ये चीज़ कि बेसिकली कोई हेल्प नहीं कर रहा, दैट इज एपैथी, वो दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। अगर वो चीज़ बेसिकली एम्पैथी और कंपैशन हो तो हम ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। सरकार को भी गुड समैरिटन के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत ना पड़े, वो आपके अंदर से आएगा कि यार मतलब करना चाहिए, एज एन ह्यूमन आप जाओगे, है ना? बिल्कुल। इन 2-3 चीज़ों के बिना आपकी सोसाइटी जो है, ना तो पर्सनल लाइफ आपकी और ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ चल नहीं सकती, चाहे कोई भी इंसान। ओके, सो सर अभी आजकल ना मैंने एक छोटी सी चीज देखी, मेरा बड़ा मन कर रहा है एक छोटी सी गेम खेलने का आपके साथ। ये 5 सेकंड गेम होगी, आपको मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको 5 सेकंड के अंदर उसका 1 वर्ड आंसर करना है, बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? सो मैं काउंट ही करूंगी ऑब्वियसली मन में ताकि आप आराम से आंसर दे सको, बट 5 सेकंड में आपको 1 वर्ड आंसर देना पड़ेगा, राइट? सो रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट पंजाबी फूड? Rather, I would say gravy chicken. Okay, then now you can explain. तो भाई rather basically
इस चीज का एक रीजन तो मैं नहीं बोलूंगा। एक स्टीरियोटाइप है कि बेसिकली पंजाबी फूड को ज्यादातर साग के साथ इक्वेट किया जाता है। तो बट आई एम मोर इनटू, ऐसा नहीं है कि बुरी चीज है, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो बट आई एम इनटू मोर इनटू नॉनवेज। और एक पंजाबी ट्रेडिशनल रूरल फैमिलीज का बिलोंग टू अ विलेज, तो वहाँ पे एक बेसिकली एक होममेड जो चिकन है, ग्रेवी चिकन आपका, तो वो मेरे बहुत पसंदीदा सर चीज बना भी लेते हो कि सिर्फ खाते हो? आई वुड से कि मैं बहुत अच्छा कुक तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक काम चला लेता सर बस फिर मैंने ऐसा सुना है कि घर में अगर सिबलिंग्स हैं तो उनमें से एक अच्छा कुक होता है और एक अच्छा खाने वाला होता है, जो बस खा के बता देता है कि अच्छा बना कि नहीं बना, राइट? सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन थिंग यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ? कोई एक चीज जो आप करना ही चाहते हो अपनी जिंदगी में। आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, रादर उस चीज की डेली फाइट है। राइट। हाँ। तो अभी आपको अपने अंदर ऐसी क्या कमी लगती है? आपको क्यों लगता है कि अभी मतलब आपको लगता है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो? नहीं, रादर आई वुड से कि अच्छा तो दूसरों के लिए जज करने की बात है, रादर आई वुड से आई एम ऑन द पाथ। राइट। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुल इंटीग्रिटी एक एग्जिबिट करना बेसिकली बहुत बड़ा टास्क है, वो नहीं है। और एम्पैथी और कंपैशन भी अभी इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। तो रादर आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन दैट थिंग्स जो अभी तक बहुत ज़्यादा लैगिंग है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। दिस इज ब्यूटीफुल। पता है, जब मैं अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई बोलता है मुझे ना सी डाइविंग करनी है, मुझे ये करना है, यू आर द फर्स्ट वन जो कह रहा है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। सो दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग यू आर रियली प्राउड ऑफ? प्राउड ऑफ 2018 में जब मैंने पहली बार टीचिंग स्टार्ट किया था, तो बेसिकली मैंने सबसे पहले ऑप्शनल ही पढ़ाया था सोशियोलॉजी। तो उस बैच में बेसिकली फ्रॉम माय फर्स्ट बैच एक मेरा स्टूडेंट था जिसकी पहली सिलेक्शन हुई थी जी, तो स्टेट पीसीएस के अंदर हिमाचल में। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि बेसिकली शायद मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो एक रीज़न बना मेरी आगे टीचिंग को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि एक एट द एंड चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि बेसिकली आप अगर काम कर रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप किसी के करियर को डिसाइड कर रहे हो। right. तो जब पहले बैच से बेसिकली एक मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, तो तब मुझे लगा कि यार मतलब मैंने जस्टिफाई किया अपने काम को। कितना खूबसूरत फील हुआ बहुत उस टाइम पे सर। रादर आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट कि बेसिकली एक, चाहे मैं एक इंसान की जिंदगी बदल पाया बट कुछ तो किया। सर अगर आप शेयर करना चाहें उस अपने फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में जो सिलेक्ट हुए। वो बेसिकली हिमाचल में उनकी पोस्टिंग है जी, हिज नेम इज मोहित रतन जी। तो उनकी सिलेक्शन हुई थी। रादर तब मैं साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहा था। तो आफ्टर टेकिंग द ऑप्शनल आई वेंट बैक टू माय प्रिपरेशन एज यूजुअल बेसिकली। तो लेकिन उसका सिलेक्शन के टाइम के बाद मुझे फोन आया जी कि सर पहचाना। मैंने कहा यार बिल्कुल पहचाना, क्यों नहीं पहचाना। तो उसने बोला कि सर मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, तो मुझे एग्जेक्टिव मिल चुका है। तो आई वॉज रियली प्राउड। और कह रहा मैंने सर सिर्फ आपके नोट्स ही पढ़े थे और मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो रादर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई हैव जस्टिफाइड माय जॉब। ब्यूटीफुल सर, वो एक अच्छी चीज लगी मुझे। सर योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग रादर आई वुड से केस आज के टाइम पे बाय दिलजीत। ओके, लेकिन चेंज होता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है सर। फिफ्थ क्वेश्चन, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? मूवीज, फिल्म्स। इंस्टेंट है जो बेसिकली आई कांट लिव विदाउट दैट। ओके, मेरा मतलब गो टू है, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम फ्री, या मुझे अपने आप को रिजुविनेट करना है, तो मेरा गो टू मतलब डिसाइडेड है कि भाई मूवी देखनी है और कुछ नहीं करना। तो सर कितने रेगुलरली आप फिल्म्स देखते हो? रेगुलरली बेसिकली आई वुड से डेली। I'm very much addicted. सर कौन सी लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? लास्ट फिल्म बेसिकली मैंने अभी यही देखी थी, चमकीला देखी थी मैंने। ओके। उसके बाद अभी एज सच रिसेंटली और कोई नहीं देखी है। ओके। क्योंकि कोई आई भी नहीं है। रादर आई वुड से दैट बेसिकली ना हॉलीवुड से ना बॉलीवुड से। तो सर अभी कौन सी फिल्म्स लिस्ट अगर मैं बोलूँ कि कोई 10 फिल्में जो आप बहुत अच्छी लगती हैं आपको, वो 10 फिल्में कौन सी हैं? मेरा जो बेसिकली मुझे ज़्यादातर जो पसंद है दैट इज़ नॉन फिक्शन। ओके। तो उसके अंदर भी बेसिकली वॉर और जो स्पाई मूवीज हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सर दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि मेरा भी सेम टेस्ट है, वॉर एंड स्पाई नॉन फिक्शन टाइप, जिसमें मज़ा आए देखने में। तो रादर उसके अंदर जो सबसे पहला तो बेसिकली द स्पाई है। एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आई वुड से एनिमी एट द गेट्स। ओके। और उसके बाद फ्यूरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्रैड पिट। हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे।
उसके बाद ब्लैक हॉक डाउन बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। फिर आप आगे बात करें ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल फिल्म है। देन 1917 बहुत अच्छी बात है, राइट। देन ज़ीरो डार्क 30 ओके। मुझे बहुत ज़्यादा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अगर आप बात करें फिर एक मार्क वॉलबर्ग की है बेसिकली। ओके सर, आपने कुछ नाम पहले भी बताए थे, शटर आइलैंड एंड ऑल। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली अगर वॉर वगैरह की, लोन सर्वाइवर। ओके, लोन सर्वाइवर। हाँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक शूटर है बेसिकली, हाँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, मतलब आप बोल सकते हो ये मूवीज ऐसे हैं कि बेसिकली मेरे कुछ नहीं है करने को, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर मैं दोबारा भी देख सकता हूँ। ब्यूटीफुल सर, आप पहले ऐसे पर्सन हो, यू नो यूजुअली यूपीएससी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार फिल्में देखना टाइम वेस्ट है, 2-3 घंटे कौन वेस्ट कर रहा है। आप मुझे पहले ऐसे पर्सन मिले हो जो डेली फिल्म्स देख रहा है। सर क्या रीजन है? रीजन मतलब ये है कि देखिए इंटरेस्ट भी मेरा डेवलप हुआ, रादर काफ़ी ऑड है कि इन द टाइम्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आप एक हफ्ता लगातार पढ़ रहे हो, बेसिकली मोर देन 12 आवर्स की आपकी स्टडी है, तो एक ना एक आपको वन डे चाहिए बेसिकली जहाँ पे आप रिजुविनेट कर सको, दोबारा से आप थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ। तो कभी ऐसा लगता था कि यार अभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ दोबारा मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सारा दिन निकल जाएगा, ठीक है, और फिर बेसिकली आकर एक आप पुरानी बैकलैश आप लाइफ में चले जाते हो, तो आकर थोड़ा सा टाइम भी लगता है एडजस्ट करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ हो जाए बेसिक जो 2-3 घंटे में ख़त्म भी हो जाए, रिजुविनेट भी हो जाओ, आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए, तो चलो ठीक है, और आप कंसंट्रेट भी दोबारा से स्टडीज के ऊपर करो। तो लगा यार मूवीज मतलब सही बेस्ट ऑप्शन है, तो तब इंटरेस्ट पड़ा 2-3 घंटे में। और हॉलीवुड मूवीज ज्यादातर रहती भी 2 घंटा एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है, तो खत्म करो आप बेसिकली रिजुविनेटेड हो, उसके बाद पढ़ाई की। हाँ, सिर्फ दोस्तों से मिलने जाओ, पहले तैयार हो, फिर जाओ, फिर बेसिकली आधा दिन आपका निकल जाएगा, फिर आपको लगा यार वो सभी तो अभी भी घूम रहे हैं, मैं आकर पढ़ रहा हूँ, और घर पे आप फिल्म कंफर्ट जोन में बैठ के देख रहे हो, आराम से आप स्ट्रेस फ्री हो बिल्कुल। राइट। सर टुवर्ड्स द एंड मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपको आपके बचपन की, जैसे जब आपने पढ़ना शुरू किया, जब आप पढ़ते थे और अब आप जब पढ़ाते हैं, तो क्या डिफरेंस फील होता है एज अ स्टूडेंट और एज एन टीचर? पढ़ाई तो सब्जेक्ट तो क्योंकि सेम ही है, तो क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस सबसे बड़ा देखिए ये कि बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि क्रैमिंग के ऊपर जो था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फोकस था, कि जैसे भाई आपका सोशल स्टडीज़ वगैरह, ज़्यादा आई वुड से कि बेसिकली जब आप यूपीएससी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको ये चीज़ सिखा देता है कि बेसिकली भाई ह्यूमैनिटीज़ जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से है, चाहे वो मेडिकल से है, चाहे वो कॉमर्स से है, उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और रादर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंटरडिसिप्लिनरी आपकी टीचिंग की बात भी करता है बेसिकली, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप बेसिकली कॉमर्स से हो। अब फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये तो सभी के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। अब वहाँ पे बेसिकली क्या चलता था कि आप रादर आपके साथ भी हुआ होगा कि एक सब कोई आपने चैप्टर खोला तो एक फर्स्ट बेंच से टीचर ने बोल दिया फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, दूसरा आप, थर्ड आप पढ़ोगे, और एट द एंड बेसिकली क्वेश्चन है तो उसने बोला पहले लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक अंडरलाइन कर लो, ये आंसर है, कॉपी में लिखो, क्रैम करो और बेसिकली आप निकाल लो। और इन द टाइम्स ऑफ माई प्रिपरेशन जब मैंने सच में मुझे बेसिकली पता चला व्हाट इज द एग्जैक्ट आप डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ लिख तो देते हैं हम ऑफ द फॉर द डेमोक्रेसी बाय द बेसिकली बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन अगर आप किसी से पूछो तो रादर बहुत ही कम लोग होंगे एक्सेप्शनल जो इस चीज को विद एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। राइट। तो यार तब पता चलता था कि बेसिकली टीचर्स ने कुछ करवाया ही नहीं है। हाँ, कि पढ़ना कैसे ये किसी ने बताया पढ़ना कैसे बताया, खूब बताया ही नहीं है। तो रादर अब टीचिंग के अंदर भी मेरा फोकस ज़्यादातर यही रहता है कि समझ लोगे तो बेसिकली जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सर एज एन स्टूडेंट कोई एक चीज जो आप मिस करते हो कि काश मैं दोबारा वो मोमेंट माय हॉस्टल डेज। ओके। सर अब क्यों ऐसा, क्यों हॉस्टल डेज में से क्या खास था? उसका एक अपना फन है, अपना एक रादर वो एक अलग दुनिया है, अलग एटमॉस्फेयर है, अलग वर्ल्ड है आपके पास। आप बेसिकली हॉस्टल में हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, अपनी एक लाइफ का डिसिप्लिन है। आप थोड़ी सी अगर बात करूं तो आप अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल भी हो आप। तो बड़ी एक मिक्सी लाइफ है, रादर अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस आई वुड से। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप 4-5 साल किसी लोगों के साथ रहे तो उसका आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और अब आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सभी से मिलने का, सभी से वैसे बैठने का या करने का, सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो रादर
मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस सर मैंने सुना भी है कि यार हॉस्टल लाइफ स्पेशली बॉयज Boys हॉस्टल बहुत ज्यादा हुआ है कि यार हाँ। बॉयज हॉस्टल लाइफ तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिकली आप ये बोलिए ना कि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और अब आप उन्हें बैठकर बेसिकली अब जब भी आप सोचते हो याद करते हो तो आप हंसते ही हो कि यार ऐसा भी हुआ था। तो एक अच्छी कोई किस्सा आपको याद हो कि हॉस्टल डेज का जो आपको भी याद है कि यार वो इतना बड़ा हमने मिस्टेक कर दी थी लेकिन वो फन हो गया था बाद में? फन बेसिकली ऐसा कि हम लोगों ने क्या कर दिया था कि हम लोग हॉस्टल में एक हॉलीडे चाहते थे जी। तो लेकिन हमारे पास कोई वैलिड रीजन था, ना तो कोई हेल्थ इमरजेंसी है, ना घर जाना है बेसिकली, ना कोई वैसे हॉलीडे नहीं है तो मिल तो सकती नहीं है। तो रादर हम लोगों ने क्या किया था कि स्कूल की केमिस्ट्री लैब के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं गेट बंद करके बेसिकली हमने वो चला दिए थे। तो रादर बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब लगता है कि यार तब शायद इतना नहीं सोचा कि यार किसी को हार्म भी पहुंच सकता था, रादर बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी हो सकता था किसी ना किसी को, कि सच में गलत बात थी कि जो डांट पड़ी सही पड़ी थी। नहीं करना चाहिए। बसंती वाला आपका ग्रुप था क्या कि चलो आज ऐसा रहता था हमारे साथ कि कुछ ना कुछ करते रहते थे कि जैसे हॉस्टल में हम किसी को 12 जैसे हमारी जो ऑफिशियल लाइट्स थी वो 9:30 बजे बेसिकली ऑफ हो जाती थी, उसके बाद आप घूम नहीं सकते हॉस्टल में। तो लेकिन स्कूल हॉस्टल थोड़ा सा रहता भी स्ट्रिक्ट है जी। तो लेकिन हम क्या करते थे बेसिकली जैसे वार्डन सोता था तो हम दोबारा से उठ जाते थे और हम किसी को 12-12:30 से पहले सोने नहीं देते थे। तो आप लोग करते क्या थे? लाइक वो लाइट वाइट का कैसे होता था फिर? लाइट तो क्योंकि बंद होती थी। लाइट बंद होती थी बेसिकली, हमारे पास टॉर्चेस वगैरह रहती थी। सीरियसली? तो हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। अगर कोई सोता था तो हम बेसिकली चिली फ्लेक्स डाल दिए किसी के ऊपर या कुछ ना कुछ उसको तंग करते थे चलो लेट्स गो प्ले। क्या भाई सो नहीं सकते। स्कूल हॉस्टल एक मतलब डिफरेंट लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ। तो सर टुवर्ड्स द एंड अगर मेरे को बोलना हो आपको कि कोई एक मॉरल वैल्यू जो आप चाहते हो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने बिहेवियर में इनबिल्ट करें तो कौन सा वो एक मॉरल वैल्यू होगा? आई वुड से एक नहीं रादर 2 बताऊंगा लेकिन दोनों इंटररिलेटेड है। पेशेंस एंड परसिवियरेंस। देखिए हार्ड वर्क के बिना काम नहीं बनेगा, और दूसरा फ्रूट अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आपने अच्छे से काम किया है तो उसका रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो बेसिकली यू विल मिस योर ट्रेन। तो इनके बिना काम नहीं चल सकता। बिलीव इन योरसेल्फ, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके ऊपर काम कीजिए एंड बी पेशेंट। जी बस सबसे इम्पोर्टेंट यही है। थैंक यू सो मच सर। मुझे सीरियसली और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि आप भी इतनी ज़्यादा फिल्म्स देखते हैं जहाँ पे हमारी वाइब भी कनेक्ट हो रही है। तो अभी मैं आपको एक फिल्म भी बताऊंगी, आप ज़रूर देखना जाते हुए, तो आप वो पक्का फिल्म देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव रिकमेंडेशन। सो थैंक यू सो मच। जितना मैंने इन्जॉय किया, काफ़ी बातें होती हैं ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके और आप अपनी जर्नी में और आगे बढ़ सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम वो क्वेश्चंस आने वाले पॉडकास्ट में कवर कर सकें। थैंक यू।